वर्कशीट 29। वर्कशीट 29 में जो स्पर्श रेखाओं से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो स्पर्श रेखाएं वो है जो वृत्त को स्पर्श करती हुई निकलती है, उसको अपन स्पर्श रेखाएं कहते हैं। तो ये कह रहा है कि वृत्त को स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। जो वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो यहाँ पर, जैसे ये वृत्त है, अब इसको यहाँ से जो रेखा आ रही है वो स्पर्श करती हुई छूती हुई निकलती है। तो केवल एक जगह है यही स्पर्श कर पाती है, इसलिए इसका उत्तर जो है वो ये राइट होगा, है एक उत्तर रहेगा। दूसरा है वृत्त को का व्यास d और त्रिज्या में संबंध क्या है। यानी व्यास का आधा त्रिज्या होती है, या यूं कह दें कि त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, तो d बराबर 2r, ये सही होगा। क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या को 2 से गुना करते हैं तो वो चीज देती है व्यास के बराबर, तो इसलिए ये जो उत्तर सही है वो है इसका बी। प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये जैसे आपने वृत्त बना लिया और ये बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु ये जो स्पर्श करती हुई इस बाह्य बिंदु से निकलती है, और इसी प्रकार से ये जो लाइन है ये स्पर्श करती हुई निकलती है। तो कितने स्थान पर है, 2 स्थान पर, तो ये जो संख्या ये है केवल 2, ये इसका राइट है आंसर वह। अब चौथा प्रश्न है, ये कह रहा है कि एपी 4 सेंटीमीटर है और अपने को ए क्यू ज्ञात करनी। तो एपी बराबर ए क्यू है, जितनी एपी है उतनी ही ए क्यू है। तो आप इसे जो है इसकी एपी 4 सेंटीमीटर है तो ए क्यू भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखाएं जो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है, इसलिए जितनी ए क्यू होगी उतनी ही एपी होगी। तो ये जो इसका उत्तर है, तो ये प्रश्न वह है वो राइट हुआ, इसका वह राइट हो गया। एपी बराबर एक छेदक रेखा जो है वृत्त को जो कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है। तो ये जैसे वृत्त है और यहां से ये जो लाइन आ रही है ये इसे काटती हुई निकलती है, छेदक रेखा। छेदक रेखा मतलब इसे छेदती हुई निकलती है, वो छेदक रेखा कहलाती है। तो कितने जगह पर काट रही है ये, 2 जगह से आपको, तो इसका उत्तर सही हो गया आपका है। छेदक रेखा 2 जगह से प्रतिच्छेद करती है, तो इसका उत्तर हो गया आपके पास है। अब ये कह रहा है वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात करो। तो इसका सूत्र जो होता है, परिधि बराबर वृत्त की जो परिधि है उसका जो सूत्र है, परिधि बराबर 2πr। तो परिधि का मान है 44 बराबर 2 इंटू 22/, पाई का मान होता है 22/7 इंटू r। अब r पक्षांतर कर दीजिए इसे, तो यहां चला गया ये, तो 44, और यहां से ये 7 इधर जाएगा जो ऊपर जाएगा, और 2 और 22 जो है वो नीचे आएंगे। तो 22 2 44 होते हैं, 2 बार काट दिया, 2 से 2 काट दिया, तो अब आपके पास क्या रह गया 7। तो r का मान आ गया आपके पास 7। तो r वाला जो त्रिज्या है वो हुई 7 सेंटीमीटर की, त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर की, त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न जो है ये कह रहा है कि ये 7वां प्रश्न, तो ओपी और एक्स वाई इनमें क्या संबंध है। तो ये क्योंकि जो त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, और 90 वाली डिग्री की जो रेखा है उसको लंब कहते हैं। तो ओपी लंब, लंब को ये चिन्ह होता है लंब एक्स वाई, या यूं लिख दें ओपी लंब एक्स वाई, यानी एक्स वाई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये लंब हो गया आपका। तो ये चतुर्भुज है, तो इसमें ये विशेषता होती है कि इसके जो कोण है चतुर्भुज के, वो जो कोण है वो एक दूसरे को सामने सामने के कोणों का योग 90 डिग्री यानी समपूरक होते हैं। ये जैसे कोण ए 90 डिग्री का है, कोण बी 90 डिग्री का, ये दोनों कोणों का योग 180 हो गया, और इन दोनों कोणों का योग भी 180 होता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर आमने सामने के कोण समपूरक हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने के कोण 180 डिग्री यानी संपूरक हो, तो उन दोनों कोणों का योग, तो वो जो चतुर्भुज कहलाता है वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इसलिए ये जो है ओ ए पी बी, ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। जो चतुर्भुज है वो क्योंकि इसमें विशेषता पर से चीज आ रही है, चक्र में स्थित होता है। वैसे चतुर्भुज जो है इसको अपन चारों बिंदुओं पर यदि आप इसको हल करते हैं तो ये जो वृत्त बनेगा वो यहाँ से घूमता हुआ यूं निकलेगा। चक्रीय मतलब चारों भुजें, चारों जो बिंदु हैं वो वृत्त पर स्थित होते हैं, वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है ये तो क्योंकि इस स्पर्श रेखाएं हैं, परंतु क्योंकि इसमें नियम है चक्रीय चतुर्भुज में कि उनके जो कोण है वो संपूरक कोण होते हैं, और आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री यानी संपूरक कोण हो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो इसका उत्तर हुआ चक्रीय चतुर्भुज। एक वृत्त पर अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत होती है।
क्योंकि जहां पर भी आप जिस तरफ से भी लाइन खींचते हैं तो एक इधर खींच ली तो उधर दूसरी तरफ, फिर थोड़ी सी ऊपर खींची तो ये, तो एक वृत्त पर इस पर समांतर रेखाएं खींचने की कोई सीमा नहीं है। ये एक वृत्त पर अधिकतर कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक। परंतु ये है कि एक ही दिशा में हो तो दो ही स्पर्श समांतर रेखाएं हो सकती है, एक ही हो तो दो समांतर रेखाएं होती है। परंतु यदि उस वृत्त के ऊपर ही कहा जाता है तो वृत्त पर अधिकतर समांतर रेखाएं कितनी है, तो वृत्त की हर दिशा में समांतर रेखाएं होगी, इसलिए इसका उत्तर होगा अनंत। तो ये जो है अनंत कहलाएगी यहां पर। क्योंकि यदि कहा जाता है कि ये जो वृत्त है केवल एक दिशा में स्पर्श समांतर रेखा खींची जाती है तब तो दो ही समांतर रेखा, तो ये जो हुई, तो ये इसकी समांतर रेखा जो है वो दो ही समांतर रेखाएं हुई। परंतु क्योंकि इधर भी समांतर रेखा खींच सकती है, यू भी समांतर रेखा खींच सकती है, यू भी समांतर रेखा खींच सकती है, तो अनंत समांतर रेखाएं खींच सकती है, तो ये इसका उत्तर हुआ अनंत। अब ये क्या है, सकेंद्रीय वृत्तों की परिभाषा, जो एक ही केंद्र से अनंत अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त खींचे जाते हैं तो वो सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तो एक केंद्र से अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त बनते हैं, बनाए जाते हैं, वे सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। एक केंद्र एक होना चाहिए, वो सकेंद्रीय वृत्त की परिभाषा होगी। अब ये कह रहा है तो ये भुजा और ये भुजा समान होगी, ये भुजा और ये भुजा समान होगी, ये कोण 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का होगा, इन दोनों कोणों का योग भी ये संपूर्ण कोण होते हैं, तो ये जो कोण है और इन दोनों कोणों का योग 180 है। तो ये कह रहा है ये 60 डिग्री है तो ये 180 माइनस 60, यानी जो कोण बीओसी हुआ आपका वो होगा 180 माइनस 60 डिग्री, यानी 120 डिग्री का उत्तर होगा इसका। तो कोण बीओसी आया आपके पास 120 डिग्री का। अब देखिए इसे बार बार, ये कह रहा है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं वो केंद्र पर 130 डिग्री का कोण बनाती है, तो पी बीपी है। तो क्योंकि अभी जैसे इसमें बताया वही चीज ये है कि इसके जो संपूर्ण कोण होते हैं, ये कोण और ये कोण 90 90 के, ये 130 का है, तो ये कितना, तो इन आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण बीपीए, कोण बीपीए बराबर 180 माइनस 130 डिग्री, तो ये डिग्री आ गया आपके पास 50 डिग्री। तो इस तरह से आपको जो कोण ज्ञात करना है। अब ये कह रहा है कि इसकी लंबाई ज्ञात करें, तो चूंकि ये जो कोण है, ये कोण आपके पास आ रहा है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब इसके सामने की भुजा जो ये है ये कर्ण कहलाती है समकोण त्रिभुज में। इसको आप लंब मान ले, इसे आधार मान ले, या इसे आधार मान ले, इसे लंब मान ले, जो थीटा पर निर्भर करता है। तो ये जो कर्ण है तो अपने पास ये है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज का नियम है। तो कर्ण कर्ण अपने पास दे रखी है 12 का स्क्वायर, लंब जो दे रखी है वो 5 है, और आधार अपन ने x मान दिया जो अपने को ज्ञात करना है। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यही रहने दीजिए और इसको 25 को इधर ले जाइए, तो 144 माइनस 25, तो ये 119 आ गया। अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए, तो 119 का वर्गमूल जो भी आता है वो मान आपका होगा, ये संख्या रहेगी 119 का वर्गमूल। ये जो प्रश्न करा है कि जो वृत्त है उससे वाई बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है उसकी लंबाई बराबर होती है। तो ये जो वृत्त है, ये वृत्त बना लिया अपन ने, ये वाई बिंदु है, यहाँ से दूसरी जो स्पर्श रेखा है वो यहाँ से, ये जो पी बिंदु है यहाँ से दूसरी स्पर्श रेखा खींच दी अपन ने, इसे नाम दे दिया अपन ने पी, इसे नाम दे दिया ए, और इसे नाम दे दिया अपन ने, ये इसका केंद्र है, इसे ओ नाम दे दीजिए, केंद्र को ए से मिला दीजिए, केंद्र को बी से मिला दीजिए, और ओ को पी से मिला दीजिए। तो ये अपने पास दो त्रिभुज आ गए, एक त्रिभुज ये है, एक दूसरा त्रिभुज ये है। अब अपने को जो सिद्ध करना है
सिद्ध करना है AP बराबर BB, ये बात अपने को सिद्ध करनी। तो अब अपने पास जो उत्पत्ति लेते हैं अपन, जिसका प्रूफ बनाने का तरीका है, तो ये दो त्रिभुज जो बन रहे हैं अपने, इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं। त्रिभुज OAP और दूसरा जो त्रिभुज है OBP की तुलना करें। तुलना में तीन बातें यदि समान आ जाती है तो वो सर्वांग सम हो जाता है। यदि वो सर्वांग सम हो जाते हैं तो उसके एक दूसरे के जो अनुपातिक है, यानी एक दूसरे के जो सम है रेखाएं, वो समान आप सिद्ध कर देगी। तो अब इसमें तीन बातें अपने को चाहिए। तो पहली बात तो ये आ गई आपके पास कि OA बराबर OB। ये क्यों है भुजाएं दोनों बराबर? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं वृत्त की जो है वो आपस में समान होती है। दूसरी बात है ये OA दोनों में उभयनिष्ठ, OP बराबर OB, ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है इसका मतलब ये दोनों त्रिभुजों में है तो ये समान होगी निश्चित रूप से। तो आपके पास दूसरी बात आ गई उभयनिष्ठ। अब तीसरी बात जो है, अपन जानते हैं कि जो एक OA त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो कोण OAP बराबर कोण OBP प्रत्येक 90। ये क्यों है? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो प्रत्येक 90 डिग्री का। तो अब ये दोनों यदि समान है तो ये दोनों जो त्रिभुज हुए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, सर्वांग समान, यानी इनके उस एक जैसी संख्याएं जो है वो उस तरह से होगी कि इसका ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। यानी एक सर्वांग सम का मतलब ये एक त्रिभुज को काट कर दूसरे पर ढक दिया जाता है, या दूसरे त्रिभुज को काट करके पहले त्रिभुज पर ढक दिया जाता है तो उसे पूरा पूरा ढक देता है, वो सर्वांग सम कहलाता है। तो अब इसके अंदर ये है कि OA OB के बराबर आ गई, OP उभयनिष्ठ है, इसका मतलब AP किसके बराबर होगी? VP के बराबर होगी, AP बराबर VP होगी। और यही बात अपने को सिद्ध करनी थी, तो ये बात सिद्ध हो गई। कार्यपत्रक 30 में जो प्रश्न पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी। तो कार्यपत्रक 30 के अंदर जो संख्याएं हैं वो चित्र जो है वो स्पर्श रेखा पर संबंधित है। तो ये जैसे आपका वृत्त है और ये बाह्य बिंदु है, यहाँ से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो ये है, और ये जो केंद्र है इस केंद्र को यहाँ से मिलाया गया। ये इसकी लंबाई दे रखी है 17 और ये दे रखी है आपको 15, और अपने को अपवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। तो क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए ये जो भुजा है ये कर्ण होगी। तो आपके पास ये जो है 15 है, ये 17, कर्ण 17 हो गई। तो अब लंब और आधार में किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि थीटा पर निर्भर करती है कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो यहाँ पर जो कि इस तरह की चीज नहीं है, इसलिए आप इसे लंब माने या इसे लंब माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस सवाल को हल करने के लिए अपने पास ये है जो समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण की जगह तो दे रखा है 17 और लंब जो है उसको आपने लंब मान लिया इसे 15 और त्रिज्या को आपने आधार मान लिया तो आर स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर 289 और 15 का स्क्वायर 225 बराबर आर स्क्वायर, यानी 15 को इधर लाया तो माइनस का आ गया, तो इनमें से घटा दिए तो ये आ गया 64। और चूंकि आपको 64 जो आर त्रिज्या आ गई, 64 जो है त्रिज्या का स्क्वायर है, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो 64 का वर्गमूल वैसे तो निकलता है, पर चूंकि एबेस अध्याय में इसमें जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए आपका ये जो उत्तर है ये 64 आपका हो गया। और फिर इसके बाद व्यास पूछा है, हाँ त्रिज्या तो ये हो गई, तो त्रिज्या आपकी 64 है, और चूंकि पूछा व्यास गया है, व्यास पूछा गया है, इसका मतलब 2 इंटू त्रिज्या, तो आर बराबर जो है 64 आई। आर आपके पास 64 है, आर 64 है, तो चूंकि 64 का वर्गमूल है इसलिए व्यास पूछा गया है, तो व्यास होता है 2 आर। व्यास जो पूछा गया है वो 2 आर है, तो 2 इंटू रूट 64। तो ये जो उत्तर आपका सही हुआ, ये से सही हुआ कि ये व्यास पूछा गया। अब अगला जो प्रश्न है चित्र में PA ये पूछा गया है, तो इसमें भी वही चीजें हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने ये भुजा जो है वो कर्ण कहलाती है, और कर्ण दे रखी है 25। अब आपको ये आधार मान लीजिए, इसे लंब मान लीजिए, चाहे इसे लंब मान लीजिए, इसे आधार मान लीजिए, तो अपने पास यही इसके अंदर भी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण जो है वो 25, लंब जो है वो आपको ज्ञात करना है, x का स्क्वायर ले लीजिए और त्रिज्या को आधार मान लीजिए, तो ये 7 का स्क्वायर है। तो 625 और इस 7 का स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये माइनस आ गया 49 बराबर x स्क्वायर। 625 में से 49 निकल गए तो 576 हो गए, 576 x स्क्वायर। अब इनका वर्गमूल निकाल दीजिए, तो इसका वर्गमूल आ गया आपका पास 24। तो ये जो आपके पास आ गई 24 सेंटीमीटर, ये बे राइट होगा। तो इसका उत्तर हो गया आपके पास बे सही। अब प्रश्न देखिए इसे, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वृत्त के व्यास के सिरे
सिरों पर स्पर्श रेखाएं आपस में होती है वो समांतर होती है। तो ये जो संख्याएं हैं, ये जो वृत्त है, वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं, क्योंकि वृत्त के अंदर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी वो ये वृत्त है जैसे, और इसके ये व्यास है, तो इन दोनों बिंदुओं पर जो खींची गई जो है वो रेखाएं आपस में समांतर होगी, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये जो 90 डिग्री का कोण बना रही है तो ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। तो ये आपका उत्तर सही है कि वो वह सही है, समांतर रेखाएं होगी। अगला जो प्रश्न है इसके अंदर ये जो कोण पूछा गया है कि बी ए सी, ये जो कोण, ये जो है ये AOBC, इसका दुगुना ये होता है। क्योंकि ये जो चित्र है, इस चित्र के अंदर ये है कि यदि अपन इसको इससे मिला लेते हैं तो इस कोण का योग और इस कोण का योग जो है वो 180 डिग्री होता है, दोनों का योग। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपन 60 है तो यह 120 होगा, ये 50 है तो यह 130 होगा। अब क्योंकि ये जो कोण है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कोण, ये भुजा और ये भुजा समान है। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है आपका OBC, ये OBC, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं अपन। इस त्रिभुज के अंदर ये केंद्र है, इसको अपन ने B मान लिया, ये B लिखा हुआ, ये C और ये O। तो ये जो कोण आपका x मानते हैं उसका, और ये 180 माइनस एक्स, ये जो कोण है वो 180 माइनस एक्स होगा, यानी अपन इसे x कोण मानते हैं। तो चूंकि ये 180 माइनस एक्स है और ये जो रेखाएं हैं ये दोनों समान है, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं तो ये समान है, इसका मतलब ये जो कोण है वो कोण बराबर बराबर होंगे। तो ये 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 180 तो ये निश्चित रूप से x/2 होगा, आधा आधा कोण होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, मतलब दोनों कोण बराबर है और दोनों कोण का मान x है, क्योंकि 180 माइनस एक्स तो कुल x ही बचा इन दोनों के लिए, तो ये आधे आधे होंगे, तो x/2 ये। तो इसका मतलब ये है कि OBC जो कोण है, ये BAC जो कोण है वो इसका ये आधा होगा, यानी इसको अपन 2 से गुणा करें तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास BAC जो ये कोण है वो क्या होगा, 2 OBC, 2 कोण OBC होगा। तो ये जो है वो सही होगा OBC। तो ये आपका जो उत्तर है इसका ये सही है, उत्तर सही होगा। अगला जो प्रश्न है, ये वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से उस वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के अंदर जो बिंदु है, तो वृत्त के अंदर जो है पहले से वृत्त के अंदर स्थित है, तो चूंकि कोई भी रेखा यदि वृत्त के अंदर बिंदु है और यहाँ से अपन ये स्पर्श रेखाएं खींच ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ से भी खींचेंगे वो उसे छेद करेगी, छेद करती हुई निकलेगी, तो स्पर्श रेखाएं हो ही नहीं सकती। तो ये है कि एक भी नहीं खींची जा सकती, ये राइट होगा इसका उत्तर, जो सही उत्तर सही होगा। अगला जो प्रश्न है, यदि एक बिंदु से P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं जो 80 डिग्री पर झुकी हुई है, तो POA का मान ज्ञात कीजिए। ये जो है ये आपका वृत्त है और ये बाह्य बिंदु है, ये बिंदु है तो इसका नाम P हो गया। तो यहाँ से PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी आपने। तो अब ये है ये A और ये B और ये केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो ये जो कह रहा है कि ये जो PA और PB जो है वो परस्पर 80 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये 80 डिग्री का कोण है। तो चूंकि इन दोनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 80 है तो ये कितनी डिग्री का होगा, 100 डिग्री का। तो 100 डिग्री का POA, तो अब ये 100 डिग्री का है, तो अपन यदि यहाँ से एक लाइन खींची जाती है तो आधा आधा हो जाएगा, तो ये 50 डिग्री का होगा। यानी ये जो है ये कोण पूरा 100 डिग्री का आ गया, और चूंकि इसका P जो कोण आ रहा है यहाँ से आ रहा है POA, तो POA ये जो कोण आ रहा है तो ये इसका आधा होगा, तो कोण POA ये जो कोण होगा वो आधा डिग्री हो जाएगा, तो 50 डिग्री का होगा। क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 है, तो ये 80 का हुआ तो ये 100 हुआ, 100 हुआ तो इसका, क्योंकि ये इसकी जो है लाइन खींची गई तो ये आधा आधा काटती है इसे, तो ये 50 का हो जाएगा POA, क्योंकि ये 90 का है, ठीक है। और ये वृत्त में प्रगत जो है वो किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, तो चक्रीय चतुर्भुज होता है। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज की ये विशेषता होती है कि जो कोण है उसके जो आमने सामने के कोण है वो संपूरक होते हैं। तो चूंकि जैसे कोई चतुर्भुज बना हुआ है, तो ये चित्र जैसे बना हुआ है, तो ये और ये कोण 90-90 के होंगे, और इन दोनों का योग 180, ये भी मतलब संपूरक है, ये भी संपूरक है, तो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो चक्रीय चतुर्भुज की ये विशेषता आती है कि उसके जो आमने सामने के कोण हैं वो संपूरक होते हैं, उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है, चित्र में सेकेंडरी वृत्त OA ये 5 से ये 3 है, तो चूंकि ये इस बड़े वृत्त की जीवा है और जीवा पर ये जो केंद्र से जिस पर लंब डाला गया है, तो ये क्योंकि यहाँ स्पर्श रेखा है तो ये 90 डिग्री का हुआ, तो ये 90 डिग्री हुई, तो ये कर्ण हुई। तो ये जो चित्र है इसमें ये जो भुजा है वो कर्ण हुई, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये जो ज्ञात करेंगे अपन AP कितनी होगी, तो ये है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण है आपके पास 5 का स्क्वायर, लंब है आपके पास 3 का स्क्वायर और आधार आपने मान लिया x का स्क्वायर। तो 25 और ये 3 का स्क्वायर इधर जाएगा तो 9, तो ये 16 हो गया। तो x बराबर आ गया 4। तो ये 4 है, AP जितनी की जितनी ये भी होगी 4, क्योंकि जो जीवा है को है जो लंब डालते हैं तो वह उसे 2 भागों में बांटता है। तो ये भी 4 हुई, ये भी 4 हुई, तो 4 और 4 कितने हो गए? तो AB की जो लंबाई है वो AB बराबर 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर होगी। अब ये प्रश्न करा है एक वृत्त की परिधि पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु हैं और अनंत बिंदुओं से गुजरने वाली जो रेखाएं हैं वो सब स्पर्श रेखाएं होती है, इसलिए यहाँ पर जो है वो है उसका मान आएगा अनंत, अपरिभाषित है। अनंत जो संख्याएं हैं वो ये है कि अनंत रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं किसी भी वृत्त पर की परिधि पर, क्योंकि वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु है तो अनंत बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाएं अनंत होती है। सिद्ध करो कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो ये चीजें कि ये आपका वृत्त है, ये केंद्र है और वृत्त के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, ये रेखा खींची गई है। तो ये जो है कोण, इसको अपन यहां से इससे मिला देते हैं, ये स्पर्श रेखा। तो ये जो है खींचा गया ये लंब है, ये 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा चूंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। और लंब भी 90 डिग्री का ही होता है, लंब भी 90 डिग्री का ही बनाता है। इसलिए ये जो है वो स्पर्श बिंदु से जो है बनाता है। तो लंब और त्रिज्या जो है वो समान हुई, लंब व त्रिज्या समान हुई, लंब व त्रिज्या एक ही हुई। इसलिए केंद्र से गुजरेगी, इसलिए लंब जो है वो केंद्र से गुजरेगा। केंद्र से गुजरेगा। अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि इनकी जो भुजाएं दे रखी है ABCD AD और BC का मान ज्ञात करना है। तो BC का मान ज्ञात करने के लिए अपने पास AB पूरी यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है, तो अपन यहाँ जो है इसको यदि अपन x मान लेते हैं तो ये चूंकि पूरी AB 5 की है तो ये कितनी हुई 5 - x हुई, क्योंकि यहाँ 5 है तो इसमें से ये x चलेगी तो ये भाग 5 - x, क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जो खींची जाती है वो बराबर होती थी। ये 5 - x है तो ये भी कितनी हो गई 5 - x। इसी प्रकार से ये x है तो ये भी कितनी होगी x। चूंकि AD दे रखी है अपने पास 3 सेंटीमीटर, तो ये x है तो इधर कितनी हो जाएगी 3 - x होगी, तो ये भी 3 - x हुई। तो चूंकि यहां से यहां तक ये CD जो दे रखी है वो 8 दे रखी है, तो 8 में से 3 - x घटा देंगे तो 8 - 3 + x, क्योंकि बाहर ये हुई तो ये हो गए अपने 5 - x। तो ये जो संख्या आ गई आपकी वो 5 + x, तो ये 5 + x हुई तो ये भी 5 + x हुई। तो CD की जो लंबाई है वो CD जो भुजा है वो हो गई 5 + x और 5 - x, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो +x और -x खत्म हो गए तो 5 + 5 यानी CD की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर होगी। CD जो है वो 10 सेंटीमीटर की होगी। अगला प्रश्न है एक सिद्ध कीजिए कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण केंद्र पर बना कोण का समपूरक होता है। तो एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण और ये, तो ये जैसे जो है ये आपका वृत्त है और ये बाह्य बिंदु है, यहां से स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये स्पर्श रेखा खींची गई है और ये इसका केंद्र है। ये जो है ये त्रिज्याएं हैं AB और इसको P नाम दे दिया।
एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा PA व PB स्पर्श रेखा है। ये कह रहा है कि ये स्पर्श रेखा है। तो अपन ये जानते हैं कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब ये 90 डिग्री का हुआ, तो ये भी 90 डिग्री का हुआ। तो चतुर्भुज PABO में कोण A बराबर कोण B बराबर 90, यानी ये जो है ये दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अपने पास ये है कि इन सब कोणों का योग कोण A प्लस कोण O प्लस कोण A प्लस कोण B प्लस कोण P बराबर 360 होता है। तो चूंकि यहाँ O तो ज्ञात करना है अपने को, मतलब इसके बारे में जानकारी है ही नहीं। कोण A 90 डिग्री का है, कोण B ये भी 90 डिग्री का है और कोण P ज्ञात नहीं है बराबर 360। तो ये 90 90 180, तो कोण O प्लस कोण P बराबर 360 माइनस 180, तो आपके पास 180 आ गया। यानी कोण O और कोण P इन दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री है। तो आमने सामने के कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो क्या है, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो कोण O और कोण P क्या हुए, संपूरक हुए। कोण O और कोण P संपूरक कोण हुए। ये बात आपको सिद्ध हो गई। यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि इसका ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। AP ये जो दे रखी है अपने पास, ये दे रखी है 5। QC जो दे रखी है वो दे रखी है 6। फिर ये BP ये दे रखी है 4। अब देखिए ये क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पे स्पर्श रेखा है तो ये इसके समान होगी, तो ये दोनों बराबर बराबर होगी, तो ये रेखा और ये रेखा समान था, AP बराबर AR। इसी प्रकार से BP और BQ, क्योंकि B बिंदु से स्पर्श रेखा है तो ये भी 4 की होगी। और इसी प्रकार से C बिंदु से CQ और CR ये दोनों बराबर होगी, तो ये 6 होगी। अब अपने पास पूछा है कि इसका परिमाप ज्ञात करिए, तो सभी भुजाओं का जोड़, तो त्रिभुज ABC में ABC का परिमाप बराबर भुजाओं का जोड़ यानी AB प्लस BC प्लस AC, इन तीनों को जोड़ दीजिए। तो AB कितनी हुई, AB हुई 5 और 4 9, तो AB का मत माना गया 9। BC कितनी हुई 4 और 6 10, और AC ये हुई 6 और 5 11, तो कितने हो गए 30 सेंटीमीटर उसका परिमाप आ गया। प्रश्न नंबर 14 के अंदर ये जो रेखा है वो PQ को मिलाई गई। तो ये PQ जो इस बिंदु पर काट रही है उसे R नाम दे दिया गया। ये R है। तो अब इसमें अंदर ये कि ये जो कोण है ये कोण T और ये कोण जो है ये कोण बराबर बराबर होंगे, क्योंकि ये जो है भुजा ये यहाँ से इसको अपन यदि मिलाते हैं तो ये जो जितना कोण ये कोण जितना है उन दोनों का योग 180 होता है। तो 180 में से ये तो कोण समान रहेगा, ये कोण और ये कोण क्योंकि ये आधे आधे कोण है तो ये बराबर बराबर होते हैं। दूसरा चीज़ ये कि ये जो कोण है ये जीवा को है वो 2 भागों में बांटता है। ये बाह्य बिंदु से खींचा गया जो जीवा को 2 भागों में बांटता हम जानते हैं, और वो लंबवत होती है। तो ये जो कोण है वो 90 डिग्री के होंगे। तो अपन दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं, त्रिभुज OPR और त्रिभुज TPR की तुलना। अब इसके अंदर ये है कि इसमें जो पहली बात तो सिद्ध है बराबर, वो पहला कोण जो है वो कोण हुआ PTR, जो हुआ कोण PTR बराबर कोण RPO, ये दोनों कोण बराबर होंगे। दूसरा बात ये है कोण जो है वो TRP बराबर कोण PRO, ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि लंबवत जीवा को जो है वो 2 भागों में बांटता है, तो ये दोनों कोण बराबर बराबर होंगे। इसलिए ये जो त्रिभुज हैं ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हुए। PTO समरूप त्रिभुज OPR
इसलिए ये जो दोनों कोण जो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज तो ये है, इस तरह से अपन चित्र बना ले पहले अलग से ताकि सुविधा रहे अपने को लिखने में। ये टी है और ये है आर। दूसरा जो चित्र है आपका, ये पी है, ये आर है और ये ओ। तो क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है और ये कोण, इसको नंबर आपने 1 दे दिया तो ये 1 नंबर के कोण बराबर है। इसे आपने 2 नंबर दे दिया, इसे ये 2 नंबर और ये भी 2 नंबर, ये बराबर है। अब आपको कोणों के अनुपात, भुजाओं का अनुपात लिखना है। तो जिन पर जो कोण है उस तरह से लिखेंगे अपन। तो जैसे एक और अन्य कोण पी टी, इधर भी आप जो एक और दो और अन्य कोण जो है पी टी इधर लिया तो 2 और अन्य कोण जो है पी ओ। इसी प्रकार से टी आर, जिस पर एक और 2 कोण स्थित हैं वो, और इधर भी टी आर लिया तो इधर भी है एक और 2 कोण है पी आर। इसी प्रकार से ये जो है आर पी आर, और इधर भी है एक और अन्य कोण है वो है पी आर ओ। ये भुजाओं की। और चूंकि जीवा जो है मतलब जीवा को जो है वो केंद्र से गुजरती हुई जो रेखा है वो उसे 2 भागों में बांटती है। तो पी आर 4, ये भी 4 की होगी क्योंकि 8 कुल दे रखा है तो ये भी 4 की है, ऊपर वाली भी 4 की है। तो अब पी आर ये तो 4 की है, तो एक तो अपने को ज्ञात करना, टीपी पी टी ज्ञात करनी है। तो पीओ 5 दे रखी है तो पीटी तो ज्ञात करनी है, बट वहाँ पीओ जो है वो 5 है, बराबर टी आर ये ज्ञात नहीं है। फिर इधर है पी आर और आर क्यू। पी आर आपके पास 4 है, आर ओ भी 3। आर ओ कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये जो चीज़ है आर ओ ज्ञात करने के लिए त्रिभुज पी आर ओ में कोण आर 90 डिग्री है। इसका मतलब इसके सामने की भुजा ये तो कर्ण भी, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण की जगह तो लिख दिया आपने 5 का स्क्वायर, लंब की जगह आपने लिख दिया 4 का स्क्वायर, और आधार आपको आर ओ ज्ञात करनी है, वो है समय आर ओ लिख दीजिए इसे। तो ये 25, 4 का स्क्वायर इधर जाएगा तो 16, ये आर का स्क्वायर तो 9 हो गया आर का स्क्वायर। तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3। तो आर आ गया आपके पास 3, तो यहाँ पर आपने 3 ले लिया। अब x बराबर पक्षांतर करेंगे तो 4/3 और ये 5 इधर जाएगा इंटू में, तो 5 × 20/3। इस तरह से संख्या आ गई आपके पास 20/3। इस प्रकार ये आपका पूरा हुआ कार्यपत्र। धन्यवाद।